हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित अग्रवाल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप मात्र 45 दिन में अपने मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, चाहे आप क्लास 9 के बच्चे हो, क्लास 10 के बच्चे हो। हर एक बच्चे के लिए ये स्ट्रेटेजी प्रूवन है। पिछले 5 साल से मैं ऑनलाइन एजुकेशन में हूं। 5 साल में मैंने देखा है कि आखिरी के टाइम पे मात्र कुछ चीजें फॉलो करके आप अपने मैथ्स का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करके एग्जाम में फोड़ के आ सकते हो। मैंने ये देखा यार, बच्चे क्या है, पूरे साल होता है किसी कारणवश हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पर जैसे ही हमारी डेट शीट आ जाती है हमें दिखता है कि आखिरी के कुछ 40, 45, 50 दिन बचे हैं, इसमें हर एक बच्चा एक्टिव हो जाता है। तो अगर बाकी सारे बच्चे एक्टिव हो गए तो तेरा भी काम है, तू एक्टिव हो जा, वरना तू रेस में बहुत पीछे हो जाएगा। क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी है, क्या तरीके आपको यूज करने हैं, 100 तरीके आपको नहीं बताऊंगा, 100 बुक्स नहीं बताऊंगा, सिर्फ वो प्रूवन तरीके बताऊंगा कि बस ये कर ले, जिससे कि तू अपने मैथ्स के एग्जाम में अच्छा फोड़ के आ सकता है। ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक कॉपी पेन जरूर लेके बैठना। सत्संग नहीं है ये कि सुन लिया और काम हो गया ना। सत्संग तुम और जगह भी सुनते हो, लोगों की तुम और जगह भी सुनते हो, यहां पे तुम पढ़ने आए हो, चीजों को लिख के जरूर रखना। लिखने में सबसे पहली चीज, जो तुम कॉपी पेन लेके आए हो उसमें सबसे पहली चीज लिखो कि भाई तुम्हारा सिलेबस क्या है। चाहे तुम क्लास 9 के बच्चे हो, क्लास 10 के बच्चे हो, तुम्हारे मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, एक पन्ना तुम्हारे सामने अभी लग जाना चाहिए कि भाई जो तुम्हारी स्टडी टेबल है उसमें सामने लग जाए कि भाई चाहे तुम 9th के बच्चे हो, चाहे तुम 10th के बच्चे हो, कि भाई ये सारे चैप्टर्स हैं। तो आप क्या करोगे, एक पन्ने में सबसे पहली चीज है सारे चैप्टर्स लिखोगे कि भाई कोई 9th का बच्चा है तो 9th क्लास की मैथ्स में भाई मेरे ये सारे चैप्टर्स हैं। अब पहला काम, इनमें से कौन कौन से हो रखे हैं जो तुम्हारे अच्छे तरीके से तुम्हें बिल्कुल कंठस्थ हैं, वो सारे चैप्टर्स के सामने टिक लगा दो कि भाई ये चैप्टर्स मेरे हो रखे हैं। अब कौन से बच्चे हैं उन पे हमें फोकस करना है, जो हमारे बच्चे हुए चैप्टर्स हैं उन पे हमें फोकस करना है। उनको कैसे सही तरीके से तुम करोगे, क्या तुम्हारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, वो मैं आपको बताता हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, 100 चीजें नहीं बताऊंगा, बस वो चीज बताऊंगा जिससे मैंने देखा है बच्चे 60-60%, 70-70% से भी ऊपर उठ के 95% अपने एग्जाम में फोड़ के आते हैं। तो मेन चीज, चाहे तुम क्लास 10 9th के बच्चे हो, चाहे तुम क्लास 10th के बच्चे हो, हर एक के लिए मैं यहां पे चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना। जो चैप्टर तुम्हारे अभी बचे हैं उन चैप्टर्स में पहला काम, पिक वन चैप्टर। पहला चैप्टर तुमने उठाया, जो तुम्हारा मन कर रहा है उठाने का, भी आज इसको खत्म करना है, उस चैप्टर को उठाओ। उस चैप्टर को उठाने के बाद सबसे पहली चीज है एक वीडियो लेक्चर देखना। वीडियो लेक्चर आप वन शॉट लेक्चर देख सकते हो, चैनल पे आपको ऑलरेडी अपलोडेड है। चाहे आप क्लास 9th के बच्चे हो, क्लास 9th के चैनल पे, चाहे आप क्लास 10th के बच्चे हो तो मैथ्स बाय शोभित अग्रवाल वाले चैनल पे सारे के सारे लेक्चर आपके मैथ्स के वहां पे अपलोडेड है। पहला काम है जाके उनको देखो, साथ साथ में ही नोट्स बनाना। ये मत सोचना पहले एक बार सत्संग देख लूंगा उसके बाद नोट्स बनाऊंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, दिमाग और हाथ साथ में चलना चाहिए। अगर ये दोनों साथ में नहीं चलेंगे ना, बात नहीं बनेगी। तो वीडियो लेक्चर देख रहे हो, साथ साथ में ही नोट्स बनाओ कि भाई वीडियो लेक्चर चल रहा है, ठीक है, टीचर ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया, अब इस क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व करूंगा। फिर टीचर ने ये सॉल्व कराया, अब इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करूंगा। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा वीडियो लेक्चर खत्म हो जाए, जैसे ही वो वन शॉट वीडियो खत्म हो जाए, तुम्हारा काम है एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन ना तुम्हारे दिमाग में ऐसे रटा होना चाहिए कि रात को अगर कोई तुमसे उठ के पूछ ले कि भाई बताइए ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, तो तुम तुरंत बता दो। तो चाहे क्लास 9th के हो, चाहे क्लास 10th के हो, 10th वाले बोर्ड्स के लिए और क्लास 9th वाले तुम्हारे स्कूल के एग्जाम आएंगे, एनसीईआरटी के डायरेक्ट सवाल उठ के आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में। मैं फिर बोल रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं, एक एक क्वेश्चन कंठस्थ होना चाहिए। तो वन शॉट लेक्चर, साथ में नोट्स बना लिए और उसके बाद अपनी एनसीईआरटी कर ली। यहां से क्या हुआ, तुम्हारे चैप्टर का एक तरह से बेस क्लियर हो गया। पर खाली बेस से बात नहीं बनेगी ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारे आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तुम्हारे आते हैं क्वेश्चन बैंक्स, और आती हैं कुछ ये बड़ी बड़ी किताबें जैसे कि आरडी और आरएस। मैं 10th वाले बच्चों को, 9th वाले बच्चों को पहले नहीं बोलता था, अब ज्यादा फोकस करता हूं कि भाई आरडी आरएस, चाहे आरडी उठा लो चाहे आरएस उठा लो, कोई भी एक बुक उठा के उनके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि अब एग्जाम का थोड़ा सा लेवल जो है ऊपर आता है। मैथ्स का एग्जाम थोड़ा सा ऊपर लेवल का आता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं अवेयर कर रहा हूं। मेरे से पढ़े हुए हो तो 100/100 लेके आओगे, पर अवेयर करना जरूरी है कि खाली एनसीईआरटी के भरोसे मत जाना। कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, आरडी के क्वेश्चंस, ये तुम्हारे प्रैक्टिस होने चाहिए। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार ठीक है, अब किससे इससे बड़ा सवाल क्या लेके आ जाएगा, तो एग्जाम में मेरे पास लेके आ, मैं कर दूंगा। ये कॉन्फिडेंस हमारा आता है इन बुक्स के थ्रू। तो यहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें करने जरूरी हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लास्टली, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए, वन शॉट एनसीईआरटी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए और तुम्हारा सारा चैप्टर, सारे जितने भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, लास्ट में तुम्हारा काम आता है सैंपल पेपर्स। लास्ट में तुम्हारे को सैंपल पेपर्स करके जाने हैं, एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर। मैंने पहले भी बोले थे, अब भी बोल रहा हूं, एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर फाइनल रणभूमि में उतरने से पहले तुम्हारे हो जाने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? भैया 45 दिन में आप ये बोल रहे हो कि मैं ये सारी चीजें कर लूं, मैं आरडी के क्वेश्चंस भी कर लूं, मैं आरएस के क्वेश्चंस भी कर लूं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लूं, मैं एनसीईआरटी भी पूरी कर लूं। भैया कैसी मजाक वाली बातें कर रहे हो? देख मेरी जान, अगर तू ठान ले तो हर चीज पॉसिबल है, ठीक है?
शर्त क्या रहेगी? पहली चीज है सब चीज छोड़नी पड़ेगी, उस डिल्यूजन से, उस एक इमेजिनरी वर्ल्ड जहां पे तेरी शादी ब्याह चल रही है, त्योहार चल रहे हैं, वहां से हट जा। अब क्या है ना, अब रगड़ने वाला टाइम आ चुका है। अब ये चीज नहीं रही है कि भैया शादी ब्याह भी अटेंड कर लूंगा और मैं पूरे दिन के 6-7 घंटे पढ़ भी लूंगा। पहली चीज है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। यूट्यूब पे जो भी तुम अब लेक्चर तुम यूट्यूब पे देखोगे, यूट्यूब पे 100 डिस्ट्रैक्शन और हैं, तो वो 100 डिस्ट्रैक्शन को भी हटाना पड़ेगा, 100 वीडियोस को भी हटाना पड़ेगा, फोकस रह के काम करना पड़ेगा। रगड़ने का टाइम आ चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर तुम अपने आप से ये चीज कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। बहुत सारे बच्चे होते हैं यार, कर लेते हैं कि ठीक है यार, भैया ने बता दिया वन शॉट वीडियो दे रखी है, वो कर ली, एनसीईआरटी कर ली, फिर आरडीआरएस के सवाल है वो सारे कर लिए। काफी बच्चे होते हैं जो ये कर लेते हैं, पर कुछ बच्चे, मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूं, मेरे को भी ऐसा था कि यार कोई हाथ पकड़ के मेरे को भैया करवा दे, कोई मेरे को बता दे कि बस ये कर ले, देख तेरे ये हो गया तेरा थ्योरी, ये हो गया तेरे क्वेश्चंस, बस इतना कर ले, तेरा काम बन जाएगा। तो भैया खाली मैथ्स नहीं है ना, मैथ्स के अलावा एसएसटी भी है, साइंस भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, आईटी भी है। तो ये सारी चीजें भैया करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। तो कोई एक ऐसा सॉल्यूशन हो जिसमें ये सारी चीजें हमें करवाई जाए। वो सॉल्यूशन लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी आ गए, क्लास 9th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी, जो कि है अभय बैच। क्लास 9th क्लास 10th इंडिया का सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच है। मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बैच बेचने आया हूं और बोल रहा हूं, नहीं, जो बच्चे खुद से कर सकते हैं बहुत बढ़िया, वो कर लें। पर कुछ बच्चे जिनको यार इस चीज की नीड है कि भैया यार मेरे को एक टाइम टेबल चाहिए, भैया यार मेरे को एक रोज का ऐसे एक टीचर सामने आए और मेरे को डांटे कि हाँ अब कर ले, वो चीज चाहिए। भैया मेरे को रोज हाथ पकड़ के जो चीज 45 दिन में कवर करवा दे, कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएं, मेरे साथ साथ में नोट्स भी बन जाएं, मेरे को साथ साथ में नोट दे दिए जाएं, मेरे टेस्ट भी रेगुलर होते रहें। ये सारी चीज अगर एक जगह पे चाहिए तो सॉल्यूशन है अभय बैच। क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, दोनों के लिए। 10th के बोर्ड्स एग्जाम हम टारगेट कर रहे होंगे और 9th के हम स्कूल एग्जाम्स टारगेट कर रहे होंगे। मात्र 45 दिन में, मात्र 45 दिन में, लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी रिपीट करेंगे, मात्र 45 दिन में आपका साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, आईटी, मैथ्स, सारे के सारे सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। क्लास 9th के बच्चों, मैं तुमसे स्पेशली एक चीज बोलना चाहता हूं। देखो 10th वाले जो है ना, उनको आदत है ऑनलाइन बैचेस की, तुम्हें शायद अभी इतनी आदत नहीं है ऑनलाइन बैच में आने की, है ना। डरो मत, अपने सीनियर से जाके पूछो चाहे, या मुझ पे भरोसा करो, तुम्हारे दिगराज सर, प्रशांत भैया, इन पे भरोसा करो। अगर हमने एक बार कमिटमेंट दे दी ना, दिगराज सर तो टाइफॉइड में थे, उन्होंने जब भी पढ़ा दिया था। आज मेरा स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। 2 घंटे पहले तक ऐसा लग रहा था कि सेशन कैंसिल करना पड़ेगा मुझे, लेकिन थैंक्स टू इंजेक्शंस एंड बॉटल्स कि बच गए। तो तुम एक बात समझ लो, अगर तुम हम पे भरोसा कर रहे हो, तुम तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं देंगे, ठीक है। हम तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं देंगे। ये मत सोचना कहीं से भी यार ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि जब पहली बार कोई इंसान ऑनलाइन बैच ले रहा होता है ना, एक डर रहता है कि यार ऐसा तो नहीं होगा कि भैया बैच ले लिया, पैसे लेके भाग जाएंगे, या बैच ले लिया मेरे को पता नहीं चलेगा कैसे का। हम बता रहे हैं ना तुम्हें, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई कुछ ऐसा गलत चीज नहीं होने वाली है तुम्हारे साथ। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल लेमैन तरीके में बोल रहा हूं, कोई स्कैम या कुछ ऐसी चीज नहीं है। नॉर्मल एक ऑनलाइन कोर्स है, रोज तेरी लाइव क्लास हो रही होगी, रोज तेरे को आके बैठना है और पढ़ना है, बस इतना। यूट्यूब अनइंस्टॉल कर दे, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दे, कुछ और चीज देखने की जरूरत नहीं है। मात्र एक नेक्स्ट टॉपर्स का ऐप है, उसको डाउनलोड कर ले, उसमें तू अभय बैच में अगर आ गया है, तेरे को उसके अलावा कुछ और चीज करने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज हम डंके की चोट पे कहते हैं करवा के रखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लास 9th और क्लास 10th के लिए ये चीज रहेगी। मैं क्या क्या चीज उसमें मैथ्स में करवाऊंगा, साइंस एसएसटी की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, आपने देख ली होगी चैनल पे। मैथ्स में मैं क्या क्या चीजें करवाऊंगा, मात्र 45 दिन में लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं, लाइव लेक्चर्स। बाकी लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डेड देंगे, हम लाइव दे रहे हैं। लाइव आपको एक सुबह, एक दोपहर में क्लास होगी, दोपहर या फिर इवनिंग में क्लास होगी एक, और एक नाइट में क्लास होगी। टाइम आपको पता चल जाएगा, ऐसा टाइम होगा हर एक बच्चे के लिए एक तरह से क्या कहते हैं कंपेटेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक इवनिंग में क्लास होगी, एक रात में क्लास होगी। अगर आप किसी कारणवश मान लो क्लास ले भी नहीं पाते तो उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, तो ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लाइव लेक्चर हो रहे होंगे आपके, दिन की 2 क्लासेस हम ले रहे होंगे, है ना। टोटल 2 क्लासेस, मैथ्स की 2 क्लासेस नहीं, टोटल अभय बैच में दिन की 2 क्लास हो रही होंगी। 45 दिन में मैं मैथ्स कंप्लीट करवा दूंगा, सारे के सारे चैप्टर्स में एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरडीआरएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक चीज उसमें इंक्लूडेड होंगी। अगर तुमने एक बार पढ़ लिया, जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो कर लिया, 100/100 तुम्हारे कहीं नहीं गए, मैं बोल लिख के दे सकता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सारे के सारे चैप्टर्स आपके, चाहे क्लास 9th के चैप्टर्स हैं 9th वाले बच्चों के लिए, 10th के चैप्टर्स हैं 10th वाले बच्चों के लिए, सारे कवर करवाए जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। मैथ्स की पर वीक हम 4 से 5 क्लासेस लेंगे, ज्यादा ऐसे हेक्टिक नहीं रखेंगे, आराम से प्यार से आपका जल्दी सिलेबस करवाया जाएगा। क्या दिख रहा सर का एक डायलॉग है, प्यार से जल्दी करवाएंगे।
रेगुलर आपके टेस्ट हो रहे होंगे, टेस्ट की दिक्कत नहीं आएगी। टेस्ट आपके क्लास 10th वालों के लिए तो सब्जेक्टिव भी हो रहे होंगे। एग्जाम ब्रह्मास्त्र आपके घर पे आएगा। क्लास नोट्स की आपको पीडीएफ मिल रही होगी, तो आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लिख के हर एक चीज ऐसे लिखते हुए चलनी है। लिख लो, बहुत बढ़िया है, पर अगर आप ऐसा है कि भैया साथ साथ में मैं जल्दी नहीं लिख पाता हूं, एक साथ पढ़ना और लिखना नहीं हो पाता है, पीडीएफ भी आपको क्लास नोट्स की दी जाएगी, उसकी बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीजें 4-5 चीजें लिखी है मैंने, ये 4-5 बहुत कम चीजें लिखी है। इसके अलावा एक वर्ड में बताऊं, मैथ्स 0 से लेके 100 तक मैं करवाऊंगा, बात खत्म। ये सब चीजें जो है ये सारी फालतू की फीचर लिखे होते हैं। मैथ्स मैं करवाऊंगा 0 से लेके 100 तक मैं तुम्हें पहुंचवा के रहूंगा, ये मैं बोल रहा हूं। अगर तुमने मेरे से पहले दिन से लेके 1 दिसंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, 1 दिसंबर से लेके आपने 15 जनवरी तक मेरे साथ रोज बैठे रहे, मैं गारंटी कहता हूं 100/100 लेके आओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 1 दिसंबर से क्लासेस शुरू होने वाली है। एनरोल कैसे करना है? जो क्लास 9th के बच्चे हैं, क्लास 9th के लिए कुछ नहीं, आपको नेक्स्ट टॉपर्स का ऐप डाउनलोड करना है, एंड्रॉइड में हो। अगर आप iOS के बच्चे हो या फिर पीसी वाले बच्चे हो तो आप nexttoppers.com पे जा सकते हो, डायरेक्ट वेबसाइट पे आप ज्वाइन भी कर लोगे, वेबसाइट पे आपकी क्लासेस भी हो रही होंगी। एंड्रॉइड वाले बच्चों के लिए एंड्रॉइड पे प्ले स्टोर पे आपका ऐप है, नेक्स्ट टॉपर्स ऐप आपको डाउनलोड करना है। क्लास 9th का आपको बैनर दिख जाएगा होम पेज पे ही। क्लास 9th का वैसे तो 1300 का है, पर ये हमने एक्सटेंड कर दिया है कुछ दिनों के लिए आपके लिए, और तो 999 जो है ये आपका प्राइस रहेगा। कोड आपको लगाना पड़ेगा नेक्स्ट NEXT नेक्स्ट 2000, नेक्स्ट 2000 आप कोड लगा दोगे तो आपको क्या होगा, ये बैच 999 रुपीज में मिल जाएगा। क्लास 9th वाले बच्चे, ठीक है, ध्यान से क्लिक करना, क्लास 9th वाले बैनर पे क्लिक करके 9th में ज्वाइन करना। और जो बच्चे क्लास 10th के हैं, ये थोड़ा सा प्राइस 200 रुपए इसलिए ज्यादा है, इसमें भी आपको कोड तो वही लगाना है, नेक्स्ट 2000 ही कोड लगाना है आपको, पर ये प्राइस 200 रुपए इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपको 10th वाले बच्चों को, जो अभी 10th वाले बच्चे हैं, एक एग्जाम ब्रह्मास्त्र आपके घर पे डिलीवर कराया जाएगा, है ना। जिस दिन आप एनरोल करोगे उससे 10-15 दिन में आपके घर पे वो डिलीवर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आपके आंसर शीट आ रही होंगी आपके घर पे, बोर्ड में जैसे लिखना होता है उस तरह की लिख के हम आपके सब्जेक्टिव टेस्ट ले रहे होंगे, उसी तरह से आप लिखोगे। क्लिपबोर्ड आपके घर में आएगा, एक छोटा सा प्यारा सा हमारी तरफ से मैसेज भी आ रहा होगा आपके घर पे, तो आंसर शीट्स का पूरा एक बंडल जो है वो आपके घर पे डिलीवर होगा, इसलिए थोड़ा सा महंगा है। कोड आपको वापस से नेक्स्ट 2000 लगाना है, वैसे तो ये 1500 रुपए का है, पर काट के हमने इसको अभी के लिए कुछ टाइम के लिए 1200 रुपए का कर दिया है। 1199 के प्राइस ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट 2000 कोड आपको लगाना है। सिमिलर स्टेप्स हैं, नेक्स्ट टॉपर्स का ऐप डाउनलोड करो अगर एंड्रॉइड में हो, वरना आप वेबसाइट पे परचेज कर सकते हो। परचेज कर लोगे, परचेज करने के बाद आपको बस बैठ जाना है। 1 तारीख से आपकी लाइव क्लासेस शुरू होंगी, 1 तारीख से आओ, साथ में बैठो, फोड़ेंगे। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। मिलते हैं अब बैच की क्लासेस में, है ना। मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे, ऐसे कवर करवाए जाएंगे कि बोर्ड देख कर डर जाएगा, सीबीएसई पता नहीं किससे पढ़ के आए थे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, बाय बाय, चलो बाय, पढ़ लो, बाय बाय बाय।